हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ यादव। आप देख रहे हैं सौरभ कार गैराज। और आज जो है हम वापस से उदयपुर से अपने घर दिल्ली जाने वाले हैं। मतलब ये लास्ट व्लॉग होने वाला है इस सीरीज़ का। तो अब हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लगभग जो है अराउंड 700 किलोमीटर के आसपास। और जो टाइम लगने वाला है वो लगने वाला है 12 से 13 घंटे का, जो है गूगल मैप्स पर दिखा रहा है। अगर हम थोड़ा बहुत रुकेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं, ठीक है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार गाइज। और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना, बिकॉज जब नई वीडियोस में अपलोड करूँगा तो आपको उससे नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं अभी नहाने के बाद। गाइज उदयपुर की गलियाँ कुछ ऐसी हैं कंजेस्टेड। यहाँ दोपहर में गाड़ी चलाना तो बहुत ही मुश्किल है। दिन दिहाड़े चला तो चला लो। ये ना पहाड़ी सा एरिया है, कुछ इस तरह की देखती है आपको। हम लोग अपना सामान लेके निकल चुके हैं। पूरा जो शहर है कहीं ना कहीं इसमें लेक्स बहुत हैं। जैसे रोड पे चला है ना, साइड में भी लेक ही लेक है। देखो गाड़ी यहाँ से जो हमारी होटल से 400-500 मीटर दूर थी वहीं जा रहे हैं अभी। बाकी कुछ ये है व्यू। तो हमने गाड़ी जो है यहाँ पे पार्क करी थी पार्किंग में। कोई दिख तो रहा नहीं है। वही अपनी गाड़ी दूर दिख रही हो आपको, पता नहीं दिख रही है कि नहीं। राइट साइड में चलते हैं, दिखाते हैं। जब पिलर से एकदम बाहर निकली हुई ये है गई भैया। यहाँ पार्किंग है 200 रुपये लिए हैं, 15 रुपये पर घंटे के हिसाब से। पता नहीं क्या कैलकुलेशन मिला ये, 200 रुपये लिए। मगर ठीक है भाई, ठीक है। देख रहा हूँ मैं गाड़ी के ऊपर तो कोई मेहमान है यहाँ बैठा हुआ। चलो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आज चलते हैं अंदर। मच्छर वाली ने पूरा धुंधला कर दिया। उदयपुर शहर तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बट यह है ना हर चीज़ के तो पैसे दो ऊपर से। अब जैसे दिल्ली में है इंडिया गेट कोई पैसे नहीं, आराम से जाओ और टिकट भी मिनिमल होती है। यहाँ पता है दिक्कत क्या है, चलो टिकट के पैसे दे दो क्योंकि भाई पुराने हैं, लोग खर्चा करते हैं। गाड़ी ले जाने के भी अलग से 300-400 रुपये हैं, चाहे कोटा में हो चाहे उदयपुर में हो। बट ठीक लगता है कभी कभी तो यार, जब सीन है देखो। बट यार फिर भी एक अगर मतलब आम आदमी जाए मेरे जैसा, जिसके पास इतना बजट ना हो, तो बजट फ्रेंडली नहीं रहती ये चीज़ है ना। मतलब समझो आपने 4-5 चीज़ें अगर कवर करनी है तो आगे 1500-2000 रुपये होनी चाहिए अगर आपको वहाँ पे घूमना है। ये रहता है। ये इसकी बात कर रहा था भाई मैं। ये देखो अब ऐसी गलियों में 2 गाड़ी आ जाएं, एक आमने से, एक हमारे सामने से आ जाए, एक हम जा रहे हैं, दिक्कत बहुत होती है यहाँ पे। यहाँ पता है इसलिए स्कूटी लोग रेंट पे लेते हैं। स्कूटी का बिज़नेस खूब बढ़िया चलता है यहाँ पे। और यहाँ देखो हर त्यौहार पे ना सजा जाता है। अब जैसे आज ईद है तो ईद पे भी बहुत जगह सजा हुआ है। कल गणेश चतुर्थी थी तो गणेश चतुर्थी पे भी बहुत जगह सजा हुआ था अपने अपने रंग का। बोलिए टर्न लेफ्ट ले लो भैया, टर्न लेफ्ट ले लो। अरे ले लेंगे भैया, ले लेंगे, घर ही जाना है हमें। ये देखो ऐसा एकदम। तो यहाँ के रास्ते मेरे तो समझ के बाहर हैं भैया। उदयपुर वालों को ज़्यादा अच्छे समझ जाते हो। वैसे भी नई नई जगह रहते आदमी को जल्दी समझ आता नहीं है। बट हाँ, घूमने के लिए अगर आप कहोगे तो बहुत अच्छी सिनेमैटिक व्यू आते हैं यहाँ पे। घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हम लोग गए थे एक फोर्ट पे, उस फोर्ट पे भी इतना मज़ा आया था। फिर हम अरे चुप हो जा भाई। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, लेक पे गए थे, 2-3 जगह गए थे, मज़ा आया था। पर सही है, अगर आपको फोटोज अच्छी चाहिए, अच्छी मतलब सिनेमैटिक चाहिए तो भाई उदयपुर बेस्ट प्लेस है आपके घूमने के लिए। अगर बस यहाँ की रोड की प्रॉब्लम हटा दो तो बेस्ट है ये। गाइस हम लोग थोड़ा हाईवे पे रुक गए थे वॉशरूम ब्रेक के लिए। वन ऑफ द क्लीनेस्ट वॉशरूम लगा मेरे को इस पेट्रोल पंप का। इसका ब्रांड कुछ अलग ही है, निवोरा करके कुछ नाम, नियारा करके कुछ नाम है इसका। सबसे क्लीनेस्ट है भाई अब तक का। और ये बाकी बता दूं राजस्थान में ही है। उदयपुर बहुत पीछे छूट चुका है, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर। यहाँ से जो है दिल्ली 450 किलोमीटर है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। गाड़ी की हालत देखो बहुत गंदी हो गई है, बहुत गंदी अंदर से भी। और ये देखो एकदम ऐसा लग रहा है, दिखनी भी चाहिए ना, इतनी लॉन्ग ट्रिप से आई है कहीं से। बहुत गंदे हालत हो गए हैं।
पेट्रोल पंप का नाम है गाइस नयारा। अच्छा पेट्रोल पंप है, दिल्ली विल्ली में देखने नहीं मिलता, राजस्थान एमपी में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता। चलो अब चलते हैं आगे के सफ़र के लिए। बाकी अगर मैं बताऊं कि ब्रेज़ा कैसा परफॉर्मेंस दे रही है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने रास्ते में बहुत कम बताया कि कैसा परफॉर्मेंस दे रही है, तो भाई अब तक तो कोई दिक्कत नहीं आई मैकेनिकली, और वैसा भी कोई इशू नहीं आया। बहुत बढ़िया चल रही है, माइलेज भी अच्छी दे रही है एज एक्सपेक्टेड, कि मैंने जितना बजट बनाया था कि हिसाब से माइलेज देगी उस हिसाब से ही माइलेज दे रही है। माइलेज का कोई दिक्कत नहीं आ रहा, AC वेसी सब बढ़िया काम कर रहा है, चली जा रही है। और भाई हमने तो ऐसे चलाया है कि मतलब समझ लो 24 घंटे इस गाड़ी ऑन रही है, क्योंकि हम लोग रात में AC में स्टे करते थे तो AC ऑन कर देते थे। तो AC जब चलता है तो उसका क्रैंक शाफ्ट जो होता है इंजन, वो भी थोड़ा मूव करता है। तो ये है कि हमने 24 घंटे तक इसे चलाया है, बट इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। सबसे अच्छी बात तो ये है अभी तक बहुत स्मूथ राइड इसमें रही है, माइलेज वगैरह सब परफेक्ट रहा है। और एक और चीज़ बताऊँ, जब आप एक मारुति की गाड़ी लेते हो ना, स्पेशली मारुति ओनर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि जब आप एक हाईवेज़ पे निकलते हो, बहुत दूर जाते हो, 3000-2000 किलोमीटर की आप एक राइड करते हो, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि इसके हर जगह जो है सर्विस सेंटर और शोरूम्स बने हुए हैं। तो जैसे आप अगर आप ट्रैवल करते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, कहीं भी कुछ इशू आ भी जाते हैं, चलो कि यार मशीन है कभी भी कहीं भी ख़राब हो सकती है, तो वहाँ पे जो है आप अपने गाड़ी को वहाँ पे रिपेयर करवा सकते हो, सही करवा सकते हो। मतलब आपको हर सिटी, हर कस्बे में जो है मारुति के शोरूम देखने को मिल जाएंगे। हाँ, और मारुति के बाद एक ह्युंडई का भी मेरे को बहुत सारे शोरूम दिखे थे, उसके बाद ह्युंडई के बाद टाटा के दिखे थे, बट टाटा के यार मेरे को अब तक टोटल 4-5 ही दिखे हैं, बट ह्युंडई के भी बहुत सारे थे और मारुति के भी बहुत सारे थे। नंबर 1 पे कहूँ तो मारुति के थे, सेकंड नंबर पे ह्युंडई के थे। बाकी महिंद्रा वगैरह के तो मेरे को नहीं दिखे, पता नहीं, शायद वो लोग सिटीज़ में होते होंगे, हाईवेज़ पे तो बिल्कुल भी मेरे को एक भी देखने के लिए मिला। देखो टाइम लैप्स मज़े मारो कैसे हैं हाईवेज़, कुछ खास तो है नहीं अभी, क्योंकि दिल्ली मुंबई जब चढ़ेंगे तब मज़ा आएगा टाइम लैप्स देखने में। बाकी एंजॉय करो। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. ये दिक्कत होती है टोल में, बताओ, मेरा सब कुछ चल रहा है, ये सब फास्टैग वगैरह, उसके बाद ही बोल रहा है कि यहाँ से नहीं वहाँ से लो, नहीं तो कैश दो। हद है यार। अब उस चक्कर में ना यहाँ पूरा घुमाओ गाड़ी, अब यहाँ लाइन अलग लगी ट्रक की, वो अलग सिस्टम है, पता नहीं क्या है। और जबकि मैं गुजरात से यहाँ तक आ गया, किसी ने रोका, ये किसी कोई दिक्कत है, बोल रहा है आपका फास्टैग ही ख़राब है, दूसरी लाइन में लग जाओ, ये कर लो वो कर लो। ये वो है NS23 की तरफ जो जाते हैं वो वाला है ये। मुझे तो समझ ही नहीं आता, पता नहीं इनकी या तो मशीनें ख़राब है, मशीन अगर वो ख़राब है तो भैया स्कैनर से स्कैन कर दो ना। इतनी सिरदर्दी देते हैं ना इन लोगों को, क्या बताएं। कैमरे इनके ख़राब काम कर रहे होंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि कैमरे ख़राब हैं। यहाँ पर कस्टमर का फास्टैग ज़रूर ख़राब बता देंगे, वो डिटेक्ट होता है कि नहीं होता। हो गया भैया, हो गया, इनकी मशीन ही ख़राब है, कह रहा है फास्टैग ख़राब है। दोस्तों, अगर कोई आपको ऐसे बोले कि आपका फास्टैग ख़राब है, ये है वो है, और आप पहले से ही फास्टैग कटाते आ रहे हो, तो भैया उसे कैश देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप बोलते ना कोई नहीं, मैं दूसरी लेन में लग जाता हूँ, क्योंकि इनका आधे लोग होते हैं, ये भी मोटे होता है, या तो इनके कैमरे ख़राब होते हैं, और इनके नहीं होते तो ये मोस्टली ये कहते हैं कि आप कैश दे दो। तो वो सब चीज़ें मत करना गाइस, अब दूसरी लेन में लग जाना, अपने आप इनका चल जाएगा। स्कैम्स भी है ना, ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा होते हैं। जाते टाइम पे ना कोटा में, एक बार कोटा साइड जब जा रहा था तब भी वो ऐसी एक दिक्कत आई थी, उधर भी ये इनके टोल होते हैं आधे, तो इनके टोल पे जो ये फास्टैग होते हैं कुछ टोलों पे वो काम ही नहीं करते, तो बोलते कैश ही दे दो। क्या मतलब है बताओ यार। राजस्थान का ढांचा कुछ ढीला सा ही है, किसको ब्लेम करें आप बताओ। कहाँ जाए आम आदमी, कहाँ रोए। गाइस ये तो मजाक की बात है। गाइस तो फाइनली हम लोग जो है वो गुड़गांव पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से घर मेरा थोड़ी सी दूर रह गया है, 1 घंटे का यहाँ से डिस्टेंस रह गया है। हालांकि अब जो गाड़ी की हालत कुछ इस तरह की हो गई है, पूरे में ना अभी दिख नहीं रहा होगा, रात है, पर खून हो गया भाई, मच्छर के बहुत सारे खून हो गए हैं इस पर। मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब बस घर जाएंगे और घर जाके खा के सो जाएंगे। तो हमारा जो सफ़र है अब तक खूब अमेजिंग रहा है भाई। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसने नहीं देखे हैं वो सारे पार्ट्स देख लेना। यहाँ से दिल्ली से जो कोटा गए थे, कोटा से इंदौर, इंदौर से उज्जैन, और फिर हम लोग गए थे द्वारकाधीश मंदिर, फिर वहाँ से हम गए थे उदयपुर।
सारी सीरीज़ लाइनअप है गाइस, सारी सीरीज़ देख लेना। थैंक यू सो मच जिन्होंने सारी सीरीज़ देख ली हैं अब तक। जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ जाके देख लो। और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आता रहेगा ट्रैवल और ट्रैवलिंग से और गाड़ी से रिलेटेड। गाड़ी की कंडीशन बहुत सही है, माइलेज वगैरह भी बहुत 19-20 का इसने दिया है। मज़ेदार ट्रिप रही है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार और जय श्री राम।